दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि भारत में होने वाले छोटे छोटे इनोवेशंस अब भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़े बड़े योगदान देने लगे हैं। धीरे धीरे भारत के छोटे इनोवेटर्स अपना आसमां तलाश रहे हैं। कभी उन्हें खड़े रहने के लिए जमीन नहीं मिलती थी, लेकिन आज ये भारतीय अर्थव्यवस्था में पैर लगाने की बात कर रहे हैं। भारत के इन इनोवेटर्स को देखकर दुनिया दांतों तले उंगली दबा रही है। The innovation is to exactly address the main world challenge, to make all the diabetic people eat normal cane sugar. So the innovation is nothing other than making normal cane sugar into diabetic friendly. We have invented the first eco pot. In this pot you can compost your all organic waste and also grow plants simultaneously. There is no such similar pot throughout the whole world. ये ऐसे ही कुछ इनोवेशंस हैं जो बहुत बेसिक हैं, लेकिन समाज के लिए बहुत उपयोगी, और इन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि ये दूसरों के लिए प्रेरणा बने। इन इनोवेशंस को सींचा और कमर्शियलाइजेशन योग्य बनाया भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। होता क्या है कि इनोवेटर तो अपने आइडिया को बेस्ट समझता ही है, उसको लगता है कि मेरा आइडिया जैसा ऐसा दुनिया में कुछ नहीं है। लेकिन उस आइडिया को आगे लेके जाने के लिए ना सिर्फ पैसे की ज़रूरत पड़ती है, नेटवर्क्स की ज़रूरत पड़ती है, सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, मेंटरिंग की ज़रूरत पड़ती है। जगह जगह पर उस आइडिया को मॉडिफाई करना पड़ता है, कस्टमर रिक्वायरमेंट के साथ मैच करना पड़ता है। ये सब का सब जो है, ये हम इंडिया इनोवेशन ग्रोथ प्रोग्राम के अंदर एक इनोवेटर को सपोर्ट करते हैं और उनके लिंकेज बनाते हैं विद नेशनल एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये सब करने के साथ साथ फिर उनको आपस में भी कोलैबोरेशन करना पड़ता है, सो दैट दे कैन टेक दिस टू द मार्केट, दे कैन टेक दिस टू द पीपल। और इस तरीके से मतलब जो है ये पूरा का पूरा एक पैकेज इवॉल्व किया जाता है। हमने एक इंडिपेंडेंट स्टडी करवाई फ्रॉम अर्नेस्ट एंड यंग कि भाई इस प्रोग्राम की क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रही, तो उसके तहत हमको ये मालूम पड़ा कि 1500 करोड़ रुपए की कंट्रीब्यूशन जीडीपी को आई है इस प्रोग्राम के थ्रू, वेदर इट इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, देयर टर्नओवर, फॉरेन डील साइन, मतलब ये सब करने के ये अभी हम कर पाए हैं पिछले 6 साल के अंदर। हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार इस प्रोग्राम के तहत लैब से इंडस्ट्री तक पहुंचे इन इनोवेशंस ने भारतीय अर्थव्यवस्था में करीब 1500 करोड़ रुपए का योगदान दिया है और अब ये विदेशों तक पहुंच रहे हैं। इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो हमारे जीडीपी को कंट्रीब्यूट किया इस प्रोग्राम ने पिछले 6 साल में, वो 1500 करोड़ से भी ऊपर है। अब 1500 करोड़ रुपए का एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट वो भी ये यंग स्टार्टअप कंपनीज कर रही हैं, तो एक लेसन है कि भी और वो भी ये कंपनीज जो इंडियन टेक्नोलॉजीज पर काम कर रही है। ये नहीं कि कोई किसी ने चाइना से या ऑस्ट्रेलिया से यूएस से टेक्नोलॉजीज इंपोर्ट किया हो। भारतीय टेक्नोलॉजी बेस कोई वेंचर बनता है तो वो वेंचर को इस प्रोग्राम के थ्रू हम इंटरनेशनल मार्केट में कनेक्ट करते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास है, वो उनको यूएस मार्केट में करता है, लैटिन अमेरिकन मार्केट में एक्सेस करता है, अफ्रीकन मार्केट में एक्सेस करता है, आसियन मार्केट में एक्सेस करता है, सार्क मार्केट में एक्सेस करता है। तो इंटरनेशनल बिजनेस डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और ये गर्व का मोमेंट है कि हम भारतीय टेक्नोलॉजीज को, भारतीय प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को विदेशों की मार्केट में ले जा रहे हैं। ऐसे प्रयासों से भारत के कोने कोने में अनुसंधान कर रहे शोधकर्ताओं को आशा की नई किरण दिखाई दे रही है।
program has evolved significantly. We've had additional partners come on, and also it's grown in scale. We started the first year with only about 150 proposals. This year we had over 800 proposals. And we, like I said, brought on additional partners, added additional training opportunities for the entrepreneurs, and then the support for commercialization has continued. So even winners from the first few years continue to receive support in creating and developing commercialization deals. You'll see some additional changes for the next year's program that will have additional partners and additional capabilities brought in. So it will continue to improve, but we'll have to keep you waiting. ये प्रयास ऐसे ही जारी रहे तो इसमें शक नहीं कि आने वाले वर्षों में भारत अपने छोटे छोटे इनोवेशंस के बल पर विश्व के अन्य विकासशील देशों को नई दिशा दिखाएगा।